अस्सलाम वालेकुम। मैं उमर नीर आज की ताज़ा क्रिप्टो टेक्निकल एनालिसिस को लेके इनमें के चैनल पे हाजिर हूँ। अभी सबसे पहले बात की जाए तो आज है 6 जुलाई 2022 और अगर बिटकॉइन की 4 आवर टाइम फ्रेम की बात की जाए तो करंटली बीटीसी ट्रेड हो रहा है $19,900 के ऊपर जब मैं की वीडियो बना रहा हूँ। और अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत रिकैप देता चलूँ यहाँ पे बीटीसी के ऊपर, तो कल जब मैंने वीडियो बनाई थी तो तब मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोगों ने नजर रखनी है जो सी करंट कैंडल है बीटीसी की कि वो $19,800 से अब बंद होती है या नहीं होती है। और मैंने आप लोगों को गाइड किया था कि अगर तो वो वाली कैंडल $19,800 से अबव बंद होती है, जो कि एग्जैक्टली $19,805 के ऊपर बंद हुई थी, तो मैंने आप लोगों को गाइड किया था कि हम लोग बीटीसी को ग्रीन रन दिखाता हुआ देखेंगे और मैक्सिमम चांसेस है कि हम लोग देखेंगे बीटीसी $20,000 के रेजिस्टेंस लेवल को तोड़े और बीटीसी की वैल्यू अबव जाए। और अगर बीटीसी की वैल्यू बढ़ जाती है तो मैंने आपको रेजिस्टेंस लेवल जो बताया था वो बताया था तकरीबन $20,500 से लेकर $20,700 का लेवल, क्योंकि एक तो $20,500 के पास साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस बन रही थी बीटीसी की और $20,700 के पर 100 ईएमए की लाइन आ रही थी। तो बीटीसी की वैल्यू यहाँ पे गई है तकरीबन $20,450 तक और वहां से बीटीसी की वैल्यू नीचे आई है और नीचे आ गई। बीटीसी ने $20,000 के सपोर्ट लेवल को यूज नहीं किया, बल्कि बीटीसी की वैल्यू नीचे उसका जो सही वाला हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल है $19,400 के लेवल तक। और अब वहां से बीटीसी दोबारा से ऊपर की तरफ बाउंस बैक कर रहा है। और अगर अब आप लोग देखें तो अब बीटीसी दोबारा से 21 और 50 ईएमए की लाइन से अबव ट्रेड हो रहा है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और यहाँ पे 50 ईएमए की लाइन दोबारा से तकरीबन $19,810 के ऊपर आ रही है। तो अगर तो अब जो सी करंट कैंडल है जो कि इस वक्त चल रही है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अगर ये $19,810 से अबव बंद हो जाती है तो फिर से हम लोग एक ग्रीन रन एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे बीटीसी के ऊपर, और फिर से चांसेस है कि हम लोग बीटीसी को $20,000 से अबव देखें। और फिर से जो बीटीसी का रेजिस्टेंस लेवल बनेगा वो $20,500 से लेके बनेगा तकरीबन $20,670 तक का लेवल, क्योंकि अगेन $20,000 का लेवल साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस और 100 ईएमए की लाइन आ रही है अब तकरीबन $20,600 के ऊपर। तो ये वाला लेवल एक काफी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर सकता है यहाँ पे बिटकॉइन के लिए। लेकिन अगेन उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि बीटीसी अपनी जो करंट कैंडल है वो एटलीस्ट $19,810 से अबव बंद करे। अगर उससे थोड़ी सी भी अबव बंद करता है तो जैसे हम लोगों ने कल के दिन के अंदर बीटीसी के अंदर ग्रीन रन देखा, वैसा ही ग्रीन रन हम लोग अभी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये वाली जो सी करंट कैंडल है वो $19,810 से अबव बंद नहीं होती, मतलब कि 50 ईएमए की लाइन से अबव बंद नहीं होती, तो हम लोग बीटीसी को नीचे आता हुआ भी देख सकते हैं। और फिर $19,400 से लेके $19,600 तक का लेवल, क्योंकि $19,600 के ऊपर इस वक्त 21 ईएमए की लाइन आ रही है 4 आवर टाइम फ्रेम के बीटीसी की। तो $19,600 का लेवल भी काफी अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम कर सकता है। और जब तक बीटीसी 21 ईएमए की लाइन से अबव है, हम लोग देखेंगे कि मैक्सिमम चांसेस है कि बीटीसी 50 ईएमए की लाइन को भी तोड़ देगा और बीटीसी की वैल्यू डेफिनेटली तौर पे $20,000 के लेवल तक जाएगी। तो बीटीसी का एनालिसिस जो है वो ऑलमोस्ट सेम एज यस्टरडे ही है। अगर अगेन 50 ईएमए की लाइन से अबव कैंडल बंद होती है तो हम लोग बीटीसी को $20,000 से अबव देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों को कंसोलिडेशन लेवल बताता चलूं तो $19,600 का लेवल एज अ सपोर्ट और करंटली $19,800 का लेवल एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है। और अगर बीडीसी की वैल्यू अबव जाती है तो फिर $20,000 से लेकर $20,500 तक का लेवल भी एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा यहाँ पे बिटकॉइन के लिए। और अगर बीडीसी $19,600 के सपोर्ट लेवल को तोड़ता है तो फिर $19,400 का लेवल फिर से एक काफी अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम करेगा यहाँ पे बिटकॉइन के लिए। और यहाँ से हम लोग फिर से ऊपर की तरफ बाउंस बैक करता हुआ देखेंगे बीटीसी को। तो प्रीवियसली भी मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम चांसेस है कि हम लोग इस वक्त बिटकॉइन को साइड बाय साइड रन दिखाता हुआ देखेंगे, तो ये इसी तरह ही बिटकॉइन अब साइड बाय साइड रन हम लोगों को दिखाएगा। तो ये होंगे मेरे नेक्स्ट टारगेट्स रिगार्डिंग बिटकॉइन इन मीडियम शॉर्ट टर्म एंड होपफुली अब आप लोगों को आइडिया होगा कि अगर तो आप लोगों ने ट्रेड लेनी है स्पेसिफिकली बिटकॉइन के ऊपर, किन लेवल्स के ऊपर आप लोगों ने एंट्री लेनी है और किन लेवल्स के ऊपर आप लोगों ने अपने आप को बिटकॉइन की ट्रेड के ऊपर से एग्जिट कर लेना है। इसके अलावा अगर आगे चलते चले तो आगे यहाँ पे बात करते हैं आयोटेक्स के ऊपर, क्योंकि इसके पिछले दिनों से काफी ज्यादा रिक्वेस्ट वगैरह आ रही थी। तो आयोटेक्स अगर अभी आप देखे थे ये ट्रेड हुआ था $0.0255 के ऊपर। प्रीवियसली मैंने काफी देर पहले आयोटेक्स के ऊपर वीडियो बनाई थी और उस वक्त जितने भी ये सपोर्ट लेवल्स गए थे आयोटेक्स ने उन तमाम सपोर्ट लेवल्स को तोड़ दिया है। करंटली उन तमाम सपोर्ट लेवल्स से काफी ज्यादा नीचे ये ट्रेड हो रहा है। तो सबसे पहले मैं नए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल निकालूं ताकि बाद में इजीली अपना जो एनालिसिस है वो मैं कर सकूं यहाँ पे आयोटेक्स के। तो आयोटेक्स का जो करंट सपोर्ट लेवल है वो है तकरीबन $0.025 के ऊपर और करंट जो रेजिस्टेंस लेवल बनेगा
वो बनेगा यहाँ पे तकरीबन 0.0256 के ऊपर, क्योंकि प्रीवियसली ये वाला लेवल एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पे ऑलरेडी काम करता रहा है यहाँ पे आयोटेक्स के लिए। और अगर आयोटेक्स की वैल्यू बढ़ जाती है तो फिर तकरीबन $0.0267 और फिर उसके बाद यहाँ पे तकरीबन $0.0278 का लेवल भी एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा, क्योंकि प्रीवियसली एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पे ये वाला लेवल भी काम करता रहा है यहाँ पे आयोटेक्स के लिए। और अगर आयोटेक्स की वैल्यू इससे भी बढ़ जाती है तो फिर हम लोग देखेंगे कि तकरीबन ये वाला लेवल के जहाँ पे इसकी वैल्यू बढ़ी तो $0.029, ये भी एक काफी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा यहाँ पे आयोटेक्स के लिए। तो ये होंगे मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल फॉर आयोटेक्स इन मीडियम शॉर्ट टर्म। और इसके अलावा अगर इसके ऊपर सबसे पहले 4 आवर टाइम फ्रेम के बाद तमाम मूविंग एवरेजेस अगर ऑन करके दिखाता चलूं तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि मैक्सिमम क्रिप्टो करेंसीज की तरह ये भी ऑलमोस्ट सारी मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड हो रहा है। और सो फार जो सी करंट कैंडल है वो 21 EMA की लाइन के जहां पे इसकी वैल्यू बन रही है तकरीबन $0.0253, इससे अबव चल रही है। तो अगर तो ये वाली कैंडल इससे अबव बंद हो जाती है तो थोड़ा बहुत ग्रीन अनएक्सपेक्टेड है और हम लोग आयोटेक्स की वैल्यू को तकरीबन $0.0255 से लेकर $0.0258 के लेवल तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मुझे पता है कि ये काफी छोटा मार्जिन बन रहा है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि 50 EMA की लाइन आ रही है तो हम लोग जानते हैं कि 50 EMA की लाइन एक काफी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर सकती है यहाँ पे आयोटेक्स के लिए। तो यहाँ से डेफिनेटली तौर पे नीचे की तरफ बाउंस बैक कर सकती है आयोटेक्स की वैल्यू। और फिर उसके बाद 100 EMA की लाइन एग्जैक्टली आ रही है $0.0267 के ऊपर। तो ये वाला लेवल भी एक काफी हैवी रेजिस्टेंस बन सकता है आयोटेक्स के लिए। इसके अलावा अगर आप लोगों को यहाँ पे मैं आयोटेक्स के ऊपर करंट कंसोलिडेशन के ऊपर फिब रिट्रेसमेंट भी ऑन करके दिखाता चलूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो सा ये करंट रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है ये 0.236 वाली गोल्डन रेशियो के ऊपर आ रहा है। और ये वाले जो सा नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है अगेन $0.0267 का लेवल, ये गालबन 0.32 वाली गोल्डन रेशियो। जी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला जो रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है ये ऑलमोस्ट 0.32 वाली गोल्डन रेशियो के ऊपर आ रहा है। तो एक तो करंट रेजिस्टेंस लेवल भी गोल्डन रेशियो के ऊपर है और दूसरा जो रेजिस्टेंस लेवल है वो भी गोल्डन रेशियो के ऊपर एग्जैक्टली आ रहा है और ऊपर से 100 EMA की लाइन के ऊपर भी आ रहा है। तो $0.0267 का लेवल एक काफी हैवी रेजिस्टेंस बनने वाला है यहाँ पे आयोटेक्स के लिए और वहां से इसकी वैल्यू डेफिनेटली तौर पे नीचे की तरफ बाउंस बैक करेगी। अगर तो ये जो सा रेजिस्टेंस लेवल है करंट $0.0256 इसको तोड़ता है और 4 आवर टाइम फ्रेम के पर 1 से 2 कैंडल्स इससे अबव बंद करता है तो अब इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे ट्रेड के बारे में बताता चलूं तो आप लोगों का जो करंट एंट्री पॉइंट बनेगा आयोटेक्स के ऊपर वो बनेगा तकरीबन $0.025 के ऊपर और आप लोगों का पहला एग्जिट टारगेट हो जाएगा तकरीबन 0.0256 और अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखते हैं तो फिर आप लोगों का नेक्स्ट एग्जिट टारगेट हो जाएगा तकरीबन $0.026 के ऊपर। और इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे इसके ऊपर लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट्स बताता चलूं क्योंकि अगेन एक क्रैश अभी भी एक्सपेक्टेड है तो आप लोगों के लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट्स बने हैं 0.025 0.0242 और उसके बाद तकरीबन $0.0235 के ऊपर। और उसके बाद आप लोगों की जो एग्जिट टारगेट्स हैं वो है तकरीबन 0.02555 0.0267 और अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखते हैं तो फिर $0.0277 के ऊपर। और उसके अलावा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आयोटेक्स इस वक्त अपने ऑल टाइम हाई से काफी ज्यादा नीचे ट्रेड हो रहा है। तो अगर तो आप लोग आयोटेक्स को लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड करके रखना चाहते हैं तो डेफिनेटली तौर पे ये वाला टाइम आप लोगों के पास एक काफी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग इसको बाय कर ले और लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करके रख ले। और अगेन आयोटेक्स लॉन्ग टर्म के अंदर मतलब कि अगले 5 से 6 महीनों के अंदर आप लोगों को एक काफी अच्छा प्रॉफिट जो है वो जनरेट करके दे सकता है। इसके अलावा अगर आगे चलते चले तो लास्ट में बात करते हैं सोलाना के ऊपर जो कि इस वक्त ट्रेड हुआ तकरीबन $34.7 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और प्रीवियसली जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी तब मैंने आप लोगों को लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट्स बताए थे और मैंने आप लोगों की जो एंट्रीज करवाई थी वो मैंने करवाई थी तकरीबन 33.7 और उसके बाद तकरीबन $32 के ऊपर। तो अगर तो आप लोगों ने तकरीबन $32 के ऊपर भी बाइंग की होगी तो आप लोगों ने एक काफी अच्छा प्रॉफिट जो है वो जनरेट किया होगा यहाँ पे सोलाना के ऊपर से। तो सोलाना के ऊपर जब मैंने प्रीवियसली वीडियो बनाई थी मैंने आप लोगों को कहा था कि सोलाना अपना ट्रेंड रिवर्स कर रहा है और मैक्सिमम चांसेस है कि हम लोग इसकी वैल्यू को नीचे आता हुआ देखेंगे। और उसकी वजह से आप लोग देख सकते हैं कि जब मैंने प्रीवियसली वीडियो बनाई थी तब तकरीबन $38 के करीब ये ट्रेड हो रहा था और सोलाना की वैल्यू यहाँ पे नीचे आई है तकरीबन $31 के लेवल तक। और अगेन हम लोगों ने $31 से ऊपर की तरफ बाउंस बैक करता हुआ देखा है यहाँ पे सोलाना को।
तो सोलाना को अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो एक काफी छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, लेकिन ये दोबारा से लोअर हाइज और लोअर लोज फिर से बना रहा है। तो अगर तो इसलिए ये लोअर हाइज और लोअर लोज का जो सा ट्रेंड है इसको रिवर्स करना है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर एटलीस्ट एक कैंडल अपना ये जो सा रेजिस्टेंस लेवल है $35.8 इससे अबव बंद करे। और जब इसकी कोई भी कैंडल $35.8 से अबव बंद हो जाएगी तो हम लोग देखेंगे कि इसने ये जो सा दोबारा से लोअर हाइज और लोअर लोज बना रहा है, वो वाला ट्रेंड ये रिवर्स कर देगा और फिर से हम लोग एक ग्रीन रन एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे सोलाना की वैल्यू के अंदर। और फिर सोलाना की वैल्यू दोबारा से $37 से लेके $40 के लेवल तक जा सकती है। इसके अलावा अगर इसके ऊपर भी 4 आवर टाइम फ्रेम के बाद तमाम मूविंग एवरेजेस अगर आप लोगों को ऑन करके दिखाता चलूं, तो बिटकॉइन की तरह ये भी सो फार 21 और 50 EMA की लाइन से अबव ट्रेड हो रहा है। इस वक्त इसकी 50 EMA की लाइन आ रही है तकरीबन $34.5 के ऊपर। अगर $34.5 से अबव भी कैंडल बंद हो जाती है तो फिर 100 EMA की लाइन कि जहाँ पे इसकी वैल्यू बनी थी $35.2, वो भी एक काफी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा और यहाँ से हम लोग दोबारा से नीचे की तरफ बाउंस बैक करता हुआ देख सकते हैं। तो अगले चंद घंटों के अंदर हम लोग सोलाना को तकरीबन $33.5 से लेकर मैक्सिमम $35.8 के लेवल तक ही ट्रेड होता हुआ देख सकते हैं, अनटिल अनलेस काफी अच्छा वॉल्यूम नहीं आता इसके ऊपर तब तक। तो ये कंसोलिडेशन लेवल बनेगा और इसी कंसोलिडेशन लेवल के दरमियान में आप लोग अपने काफी अच्छे प्रॉफिट्स जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा इसके ऊपर भी सबसे पहले शॉर्ट रेट के बारे में बताता चलूं, तो पहले आप लोगों का एंट्री पॉइंट बन रहा था $33.6 के ऊपर और आप लोगों का एग्जिट टारगेट हो जाएगा $35.3 के ऊपर। और अगर आप लोगों को अब लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट्स बताता चलूं, तो आप लोगों के एंट्री पॉइंट्स बन रहे हैं 33.5, उसके बाद तकरीबन $32 के ऊपर, और अगर इसकी वैल्यू नीचे आती है तो फिर तकरीबन $30 के ऊपर। और आप लोगों के जो एग्जिट टारगेट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 33.5, 35.8, और अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखते हैं तो फिर तकरीबन $38 के ऊपर भी सोलाना को सेल आउट करके आप लोग अपना एक काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे। तो आज के लिए यही कॉइन्स है टोकन्स। कल की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को किन कॉइन्स के बारे में बताऊं उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। कल तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।